चलो हो गया। हो गया। हो गया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप लोग? ये बताइए कि कैसे हैं। क्लास वगैरह चल रही है? सारी चीजें कंसेप्ट समझ में आ रही है? तो आज जो चैप्टर है ना, ये नया चैप्टर है। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को हमने देखा था। ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। केमिस्ट्री बोलोगे तो क्या, अरे साइंस में एक पार्ट होता है केमिस्ट्री, उसी का चैप्टर नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और क्लास 9th लेक्चर नंबर 1 होगा इसमें। बताइए, कोई दिक्कत ना है? कोई प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम नहीं। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते फिर। देखिए, हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में, आपको पता होगा, इससे पहले जो चैप्टर लिया था उस चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या नाम था? जरा सा देखना, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये चैप्टर हमने लिया था पिछले लेक्चर में, सॉरी पिछले क्लास में। मतलब इसको पढ़ने के बाद केमिस्ट्री में हम लोग इस पे आए। तो तुमको पता है कि मैटर क्या होता है, सराउंडिंग क्या है, सारे चीजों को हमने एक एक कर कर क्लियर कट कराया था। शायद तुम्हें याद हो सारे कंसेप्ट। तो तुमको हमने बताया था कि किस तरह से मैटर क्या होता है, कि वो ऐसी एनीथिंग विच हैज occupied space and have a mass, it is known as a matter। वे सारी चीजें कहीं ना कहीं जिसके पास मास हो और वह जगह को घेरती हो, वो हमारा मैटर कहलाया था। पिछले चैप्टर में हमने देखा था, याद है? याद है। उसके बाद हमने मैटर का एग्जांपल दिया था। कौन कौन सा मैटर है? जैसे टेबल, चेयर, कुर्सी वगैरह, सब सारी चीजें हमने तुमको डील करके पिछले चैप्टर में आसानी से बताया गया था। फिर 2 पार्ट में मैटर को हमने बांटा था, 2 पार्ट में। कितने में? 2 पार्ट में। एक फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकली, एक केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल और फिजिकल केमेटिक प्रॉपर्टीज में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, शायद आपको याद हो तो। बताइए, याद है ना? हाँ। तो उन सब कहानी को अगर तुम्हें नहीं याद है तो कहानी को जरा सा एक बार शुरू से शुरू करते हैं। क्या? शुरू से शुरू करते हैं। ठीक, चलिए। आप लोग, उम्मीद है कि कॉपी कलम निकाल लिए होंगे और पढ़ाई के लिए स्टार्ट हो गए होंगे। तो देखिए, मेनली चीज हमने आपको बताया था कि पहले मैटर, क्या? मैटर। मैटर क्या होता है? पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर था, उसके बाद है मैटर इज अराउंड प्योर अस। क्या हमारे इधर सारी चीजें प्योर है? हाँ, ये चैप्टर का नाम है हिंदी में। ठीक है। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग, जैसा तुमको पिछला याद दिला दूं, एनीथिंग विच ऑक्युपाइड occupies space and have mass and have mass is known as is known as matter। ये मैटर होता है। हमने आपको पिछले बार में मैटर के एग्जाम्पल में, सॉरी डिफिनेशन में बताया था। ठीक ठीक। अब जरा देखना, इसको तुम लिख लेना। जैसे एग्जाम्पल में टेबल, चेयर, इटीसी। ठीक है, जो चीजें जगह घेरती हो। बात समझ में आ गया? आ गया। ठीक है। अब जरा सा तुम देखना आगे की चीजें। हम लोग मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। नोट्स बनाते चलना। मैटर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक का नाम था फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक। एंड सेकेंड on the basis of chemical properties, chemical properties। That's it।
तुम्हें पता है कि हमने तुमको बताया था कि मैटर दो पार्ट्स में डिवीजन हुआ, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, एक केमिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग चैप्टर 1 में देखा था। चैप्टर 1 में हमने देखा था सारे चीज को, एवापोरेशन सारी चीजें हमने तुमको बताया था चैप्टर 1 में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट, प्लेटलेट्स, सारी चीजें को हमने तुमको बताया था पहले चैप्टर में। और ये जो है इसको हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें सेकेंड चैप्टर। इसको हिंदी में लिख दूं, इसको हम अभी डील करेंगे भाई, अभी डील करेंगे in this chapter we discussed about chemical properties. Okay, are you got it? What I want to say that matter, anything which has occupied space and have mass, it is known as a matter. Matter is divided into two properties, that is known as the physical properties and that is known as the chemical properties. तो physical properties को हमने चैप्टर 1 में देखा था, इसको हम देखेंगे इस चैप्टर में। बोलो कोनो दिक्कत बा? बहुत गर्मी है, बताइए। बड़े भाई, हाँ आप चलो जरा सा आप हमारे सवालों का जवाब देना। इसको मिटा लो, लिख लिया ना? मतलब देखना बच्चे, लिख लिया? तो नहीं लिखा, फिर शेक हो रहा है, रुक जाओ, शेक हो रहा है, इसका शेक खत्म करते, रुको, शेक स्टार्ट, खत्म हो गया। चलो जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को, आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। अब जरा देखना क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम लोग देख लिए कि दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को याद आए तो क्लासिफिकेशन ऑफ, नोट से ये बनाना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कितने पार्ट में बांटा था? दो पार्ट में। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब देखना जरा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग इसमें देखेंगे, इन दिस चैप्टर। ओके, जरा सा देखना, हेडिंग जाएगा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तुमसे क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्या सारे मैटर प्योर है? बताना जरा, क्या मैटर, सबसे पहले तुमको क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ये टॉपिक है, पहला क्वेश्चन इसमें, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? मैंने तुमको बोला इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे पास, पहला क्वेश्चन ये है कि जितने सारे मैटर हमारे अराउंड में है क्या वो प्योर है? इज ऑल द मैटर अराउंड अस प्योर? दो क्वेश्चन है, जरा दोनों क्वेश्चन को तुम बताओ, समझो जरा सा क्वेश्चन को समझो। पहला क्वेश्चन क्या? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के जो मैटर है क्या प्योर है? दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी मैटर प्योर है? बताओ, इसमें क्या जाएगा और इसमें क्या जाएगा, बताना। मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, ठीक है? बताना जरा ब्रो, चीजों को समझाना जरा, समझाओ। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के जो मैटर है वो प्योर है? बिल्कुल है, यस। आंसर क्या जाएगा? यस। दूसरा क्वेश्चन, ऑल द मैटर अराउंड अस प्योर? क्या सभी मैटर प्योर है? क्या सभी मैटर प्योर है? नहीं, सब नहीं है।
कुछ कुछ मैटर प्योर है, कुछ कुछ नहीं है, बहुत सारा मैटर है, तो सब थोड़ी है कि सब प्योर है। जैसे जैसे पानी बना है, पानी, जल हिंदी में वाटर, अरे इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश वाले हैं ना, वाटर। ओके, सो वाटर के बारे में बताओ कि किस किस चीज से बना होगा? हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, H2O। तो यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, अलग अलग तरीके से बना, तो हमारा क्या है? ये प्योर नहीं है, तो ऐसी तरह से हम लोग आगे चल के समझेंगे। जरा सा ये बेसिक क्वेश्चन था, बताओ समझ में आया? बेसिक क्वेश्चन समझ में आया आपको? बेसिक क्वेश्चन समझ में आया? समझ गए? अब जरा से देखना, अब जरा सा देखो, आगे में लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा कंसेप्ट में हम लोग घुसते जा रहे हैं अंदर की ओर। अब कंसेप्ट क्या है? चालू होता जा रहा है, तो अभी से लापरवाही बंद कर दो और कॉपी कलम निकाल लो और पढ़ना स्टार्ट कर लो, ठीक है? अब हम कंसेप्ट के अंदर घुसते जा रहे हैं धीरे धीरे। अरे यार, अब हम कंसेप्ट की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करेंगे, मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन। बहुत गर्मी लग रही है, मैटर का क्या क्लासिफिकेशन, मैटर का क्या क्लासिफिकेशन। तो मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे किस बेसिस पे? जैसा देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये अपने का हेडिंग रहा, ठीक है? हेडिंग ये रहा। देखो मैटर, मैटर आप सभी को पता है, अगर वन वर्ड में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? जो मास हो, जिसके पास मास हो और ऑक्युपाई करे क्या? ऑक्युपाइज स्पेस, ठीक? वो हमारा क्या कहलाया? मैटर कहलाया। मैटर को दो पार्ट में डिवीजन किया, एक का नाम रखा प्योर, दूसरे का नाम रखा इम्प्योर, प्योर सब्सटेंसेज। पहले का नाम रखा प्योर सब्सटेंसेज, ओके ओके। दूसरे का नाम रखा इम्प्योर सब्सटेंसेज, इम्प्योर सब्सटेंसेज। मैटर के पास दो बेटे निकले अभी तक का, दोनों बेटे का नाम था क्या? पहले का नाम था प्योर, दूसरे का नाम था इम्प्योर। समझ में आया? दो बेटा निकला, दोनों का नाम पता चल गया क्या क्या है, समझ गए? अब देखो, अब देखना क्या चीजें होती है आगे चल के, जरा सा चीजों को एब्जॉर्ब करना। अभी हम प्योर और इम्प्योर को ही देखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखना, प्योर सब्सटेंस से भी दो लोग निकले। प्योर सब्सटेंस की क्या हुई? शादी हुई। और जब प्योर सब्सटेंस की शादी हुई तो दो बच्चे निकले, एक का नाम था एलिमेंट, क्या नाम है? एलिमेंट। और दूसरे का नाम है कंपाउंड। जैसा समझना चीज़ों को, पहले क्या कहा? मैटर को दो पार्ट में बांधा है, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है? प्योर में दो बेटे निकले, जब दो बेटे निकले, एक का नाम था एलिमेंट, एक का नाम था कंपाउंड। देखो समझो, ठीक? समझ में आया? बोलो, चीज़ों को जैसा समझना, ठीक है? एक मिनट दो, एक मिनट पानी पी लो। चलो देखो, तो मैटर की शादी हुई तो दो बच्चे निकले, प्योर और इम्प्योर, ठीक है? इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर भी कह सकते हैं, इसमें अगर मिक्सचर कहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? प्योर के दो पार्ट्स निकले, एलिमेंट और कंपाउंड। अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, आगे देखो। जब इम्प्योर की शादी हुई तो इम्प्योर के भी बच्चे बने, इसके भी कितने बच्चे बने? दो बच्चे बने। एक का नाम था होमोजीनियस, क्या? होमोजीनियस मिक्सचर, ओके। एक का नाम था होमोजीनियस मिक्सचर और सेकेंड वन का नाम था क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। बोलो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बताना है। तो दोनों की शादी हुई तो एक का प्योर और इम्प्योर यानी मिक्सचर में बटा, तो प्योर और इम्प्योर की बात करी गई। प्योर में दो लोग निकले, एक का नाम था एलिमेंट और एक का नाम था कंपाउंड। और इम्प्योर मतलब सब्सटेंस में, मिक्सचर में भी दो बच्चे निकले, एक का नाम था होमोजीनियस, एक का नाम था हेट्रोजीनियस।
समझ में आया? हेट्रोजीनियस, बोलो समझ में आया? देखो बातें समझ में आना चाहिए, ठीक है? ठीक है, देखो बहुत आसानी से कंसेप्ट है, आसानी से कंसेप्ट को अच्छे तरीके से तुमको याद करना पड़ेगा कि कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या हुआ, ठीक है? समझ में आया ना? एक एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिफेंड करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? देखो अब जरा सा, जब प्योर को दो पार्ट में बांटा तो एलिमेंट और कंपाउंड बने, जो जब आप एलिमेंट को बांटेंगे तो एलिमेंट के भी शादी कराए तो 3 बच्चे एलिमेंट से भी हुए। एक का नाम था मेटल और एक का नाम था नॉन मेटल, एक का नाम था नॉन मेटल और तीसरे का नाम था क्या? मेटलोइड। 3 बच्चे बन गए। देखो पहला का नाम था एलिमेंट का मेटल और दूसरे का नॉन मेटल और तीसरे का मेटलोइड। ओके, समझ में आ गया? बोलो समझ में आया कंसेप्ट? आसान था? आसान है? बोलो, बातें को समझना, ठीक है? अरे वो वाली बात है ना, जब शादी करते जाओ बच्चे आते जा रहे हैं तो वही हो रहा है। सबसे पहले तो मैटर क्या होता है? वो ऑक्युपाइज करता है मास या सब्सटेंस, ठीक है? आप प्योर सब्सटेंस बता और इम्प्योर सब्सटेंसेज में बटे, ठीक है? जब प्योर सब्सटेंसेज बचा तो एलिमेंट कंपाउंड रखा, मेटल नॉन मेटल। चलो भाई चलो, अब जरा सा देख लेते हैं आगे के कंसेप्ट को। कैसे? आगे के कंसेप्ट को जरा सा हम लोग समझते हैं और बढ़ते पढ़ते चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग देखो, फिर से देखो एक बार जरा सा, मैटर को हम लोग 2 पार्ट में डिवीजन किया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। मैटर को कितने में? 2 पार्ट में। जैसा देखना, माइक चलिए ना, देखना, एक का नाम था प्योर सब्सटेंस, एक का नाम है प्योर सब्सटेंसेज और दूसरे का नाम है इम्प्योर। इम्प्योर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इम्प्योर या मिक्सचर सब्सटेंसेज। ओके ओके, अब देखना जरा सा समझना, प्योर सब्सटेंसेज क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंसेज क्या होता है। तो हमने तुमको अभी तक का बताया सारे क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसा प्योर के बारे में जानते कि प्योर सब्सटेंसेज होता क्या है, तो प्योर सब्सटेंसेज क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेज फॉर्म बाय क्या, जैसा इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है? प्योर सब्सटेंसेज फॉर्म बाय एक सेम टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। देखो प्योर सब्सटेंसेस क्या हो गया? वैसा सब्सटेंस जो कहीं ना कहीं एटम से और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, मतलब ऐसा नहीं समझ रहे, जो सेम टाइप ऑफ मैटर और आटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, सेम टाइप ऑफ, अपने आप के अलावा। जैसे अगर किसी चीज में अगर O2 है तो सिर्फ O2 ही रहेगा, किसी चीज में हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन ही रहेगा, जिसमें अगर सोडियम है तो सिर्फ सोडियम ही रहेगा। इसको बोलते क्या? प्योर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल O2 गैस। अब जब देखना इसमें O2 गैस में सिर्फ O2 ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है, समझ गया? अब देखना जरा अगला एग्जाम्पल, CO2 गैस, तो इसमें भी सिर्फ CO2 ही है, अनंत तक। पता चल रहा है ना कि इसमें लाखों करोड़ों CO2 मिलकर बना है ये एक CO2 गैस। जैसा नहीं कि इसमें एक ही CO2 है, बहुत होगा, क्योंकि ये बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने नहीं होते, बट सेम टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। एटम्स तो बहुत होता है, बहुत ज्यादा, मॉलिक्यूल्स भी बहुत होते हैं, ठीक है? अब देखो Na, इसमें भी क्या है? सिर्फ सोडियम से ही मिलकर बना हुआ है। इसको बोले हम लोग प्योर सब्सटेंसेस। ओके, द नेक्स्ट वन इम्प्योर या मिक्सचर क्या बोले? मिक्सचर इज अ कलेक्शन
मिक्सचर इज अ कलेक्शन ऑफ मिक्सचर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल एटम्स और मॉलिक्यूल्स एटम्स और मॉलिक्यूल। जैसे तुम एग्जांपल में देखना जरा, इसमें क्या बोल रहा है, इम्प्योर मिक्सचर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसमें अलग अलग तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ चीजें हैं। जैसे एग्जांपल में तुम मान लो शुगर सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन में क्या है, एक तो शुगर है, पहले चीनी है, ठीक है, फिर वाटर है, ठीक है, वाटर तब मिलकर बना है, ठीक है, समझ गया। अगला एग्जांपल देखना जरा, टी चाय पत्ती नहीं चाय, ठीक है, चाय में क्या क्या मिलकर बना हुआ तो बताओ, मैगी तुम ज्यादा करते हो सब। चाय, तो चाय में क्या क्या बना हुआ है, चाय में वाटर है, मिल्क है, शार्ट है, शुगर है और भी चीजें हैं। तो मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। इसमें H2O भी है, इसमें क्या उसको बोलते हैं, मिल्क भी है, उसमें शार्ट भी है, इसमें शुगर भी है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चीजों को मिलकर बना हुआ है अलग अलग तरीकों से, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डिफरेंट, या हमारा इम्प्योर या मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन इसमें देखो तो सिर्फ CO2 है, CO2 है, लेकिन इसमें क्या है कि शुगर भी ऐड है, पानी भी ऐड है, दूध भी ऐड है, चाट भी है। अब तुम अगला एग्जांपल हो, मैगी तुम बनाते हो ज्यादा, तुम्हें प्यार है मैगी से, मैगी कुछ ज्यादा खाते हो ना तुम, तो इसलिए तुम्हें मैगी के बारे में जानते हैं। मैगी तुम ज्यादा खाते हो ना, तो मैगी में क्या क्या डालते हो, पहले तो खुद मैगी होता है जो आटे का होता है या मैदे का होता है, ठीक है, उसके बाद पानी तुम डालते हो, उसके बाद मसाले डालते हो, मसाले में चिल्ली डालते हो, ठीक है, साल्ट डालते हो, नमक, ठीक है, उसके बाद हल्दी डालते हो, ये वो सब चीज डाल कर ही बनाते हो। तो तुम्हें क्या लगता है, ये अलग अलग तरीके से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हमारा ये मिक्सर कहलाया है। दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। बोलो, समझ में आया? बताना जरा, बताओ जरा, झूमो जरा झूमो, बताओ ब्रो, समझ गए? बढ़े आगे? हाँ, गाड़ी को आगे बढ़ाए, बताओ, गाड़ी को आगे बढ़ावे। चलो, अब जैसा गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और तुम सब क्वेश्चन 2-4 करेंगे, ज्यादा नहीं, 2-4 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसी के ऊपर जो कंसेप्ट पर आया ना, अभी इसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसी के ऊपर तुमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वन जरा सा देखना, क्वेश्चन क्या है जरा सा देखना, ठीक है। जैसे अगर मैं तुमको क्वेश्चन दे दूं, जैसा ध्यान से देखना, ओए जैसा तुम ध्यान लगाओ, एटम्स मॉलिक्यूल नहीं समझ में आया? अरे एटम्स क्या होता है, एटम्स क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी चीज का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स का, जैसा लिख लो, अगर नहीं पता तो हिंदी में, ठीक है, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम का सबसे छोटा पार्ट जो होगा वो हमारा क्या कहलाता है, एटम्स कहलाता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स 2 और मोर देन 2 दो 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा तरह से मिलकर बने हुए किसी भी एलिमेंट से चीज बनती है, उसका नाम मॉलिक्यूल्स रखते हैं, जो सबसे छोटा होता है वो हमारे क्या कहलाता है, स्मॉल एटम्स कहलाता है। बताओ, समझ गए? ठीक है, अब जैसा देखना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देने वाला था, एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर के बारे में देखो, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के एग्जाम्पल बताना, ठीक है। मैं तुम्हें दे दूं एयर, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूं, क्या दे दूं, क्या दे दूं, कॉमन साल्ट, मतलब जो घर में साधारण नमक है, कॉमन साल्ट, ठीक है। उसके बाद ये बी नंबर में, ये सी नंबर में मैं तुम्हें दे देता हूँ मैगी, डी में ऑल। ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। पहला N2, ओके, बी O2, सी CO2, डी ऑल। बताओ जरा, जवाब दो तो, ओ जवाब दो, जवाब दो। मुझे क्या याद आया था, मैं क्या कुछ करने वाला था। अच्छा हाँ, जरा सा ध्यान दो। ए किसी किसी को ये पीरियोडिक टेबल नहीं पता है ना, पीरियोडिक टेबल। आप देखो जैसा, इसका आंसर दे दो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आंसर दे दिया, दे दिया, तो क्या हो जाएगा बताओ। एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का एग्जाम्पल है, मिक्सचर क्या क्या है, एयर, एयर में भी क्या है, एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हो जाएगा। कॉमन सॉल्ट में भी ये भी हो जाएगा, इनमें बहुत सारा चीजें है। मैगी में भी क्या क्या है, मैगी में भी क्या क्या बनाते हो, तो मैगी डालते हो, पानी डालते हो, नमक डालते हो, सब्जी डालते हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जरा ऑल, तो ऑल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस क्या है, N2 सही है, O2 एक ही तरह से मिलकर बना हुआ सही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ही तरह से मिलकर बना हुआ सही है, डी ऑल। आंसर क्या जाएगा, ऑल। आंसर क्या चला जाएगा, ऑल। बताओ समझ गए आप, आगे बढ़े, लिख लिया, चलो अब जैसा आगे बढ़ते हैं, देखना जरा, देखना जरा, झटका जरा सा महसूस हुआ है। आप देखो, अब देखो, हमने तुमको जरा सा देखा था, फिर से एक बार फ्लो डायग्राम में हमने तुमको मैटर को बताया था, प्योर सब्सटेंस के में डिवीजन किया था, ठीक है, प्योर सब्सटेंस में, दूसरे में हमने किया था आपको मिक्सचर में या इम्प्योर में, ठीक है। अब देखो, प्योर से निकला था, एक का नाम था एलिमेंट, याद है, प्योर से भी जो बच्चे निकले थे उसका नाम था एलिमेंट, एलिमेंट। और एक का नाम क्या रखा था, कंपाउंड, एक का नाम क्या रखा था, कंपाउंड, एक का नाम क्या रखा था, कंपाउंड, कंपाउंड। ओके ओके, समझ गया क्या करना चाह रहे हो, मार्कर क्या है, और बोलो, समझ गया ना। हाँ, अब जैसा देखना, मैटर को प्योर सब्सटेंस और मिक्सर में बांटा, फिर प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट निकले, इसको डिवीजन कर लिया, इसके बारे में जान लिया, दोनों के बारे में जान लिया, अब इस दोनों के बारे में जानेंगे, एलिमेंट के बारे में और कंपाउंड के बारे में। तो जरा सा देखना, एलिमेंट और कंपाउंड होता क्या है। देखो भाई, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, क्या है, जैसे देखना, तुम पहले बार क्लास 9 में गए होंगे, तो देखो ये इसका नाम है पीरियोडिक टेबल, क्या नाम है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ये सारी दुनिया के जितने सारे एलिमेंट्स हैं, अभी तक का जितने डिस्कवर हो चुके हैं, 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सीजियम, पोटेशियम, सॉरी फास्फोरस, सीजियम, कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, ये सब चीजें जो जितने सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हमें अभी तक का इसमें दिया गया है। अब तुम बोलोगे कि इसमें मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटोलाइट क्या है, तो ये सब हमको तुमको समझ में आगे आएगा, तुम इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। बस इतना ही जानो कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, मैं तुमको एलिमेंट्स 1 से लेकर
30 तक का एलिमेंट तुम्हें याद करना है। 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट का बोलोगे तो मैं अभी लिख दूं या तुम्हें देकर जाऊंगा कितने सारे एलिमेंट्स हैं उसके बारे में तुमको लिखना है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। हालांकि मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें जानने की जरूरत है बस पीरियोडिक टेबल क्या होता है। तुम बस इसमें है ना, आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, डोंट वरी, कीप पेशेंस। इसके बारे में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो क्लास 9th में नहीं भी होगा उस चीजों को भी बताएंगे जो 11th से रिलेट करके आता है। ये सारे चैप्टर जो है ना, तुम अभी क्लास 11th में जाओगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मोल कंसेप्ट जिसको बोलते हैं, वो चैप्टर में पूरा यही है। इसलिए बोल रहा हूँ, अभी से अगर सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ, चीजों को सीरियस ले लो, क्योंकि जो क्लास 9 है ना, क्लास 9 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या हमारा क्लास 11। जब तक तुम्हारे क्लास 9 में ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्लास 11 में जाओगे तुम्हें नया नया चीज लगेगा, ठीक है। क्योंकि क्लास 11 में सेम चीज है, यहाँ भी मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। जब क्लास 11 में जाओगे तो पहला चैप्टर ये केमिस्ट्री का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका नाम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में भी सेम तरह के क्वेश्चन और सेम तरह के टॉपिक तुम्हें देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दो, रुको मत, ठीक है। ना पढ़ने का मन में फिर भी पढ़ो, चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो दुनिया से हटकर, ठीक है। दुनियादारी में मत रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको देख लिया ना, देख लिया, इसका नाम है पीरियोडिक टेबल। ये क्या क्या होता है इसके बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, कीप पेशेंस, ओके ओके। बड़े देख लिया, ओके देख लिया। चलो अब उतना तो तुमको पता ही होगा ना, पर क्या तो आया होगा, H2O क्या होता है, पानी, और इस H2O में क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है, ये सब तो तुम्हें पता ही है। अब जैसा देखो, अब जरा सा समझने की चीजें हैं। अब एलिमेंट को हम लोग थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, और एलिमेंट के बारे में तुम लिखते हैं। तुम इसके नीचे लिखते जाना, ठीक है। इसका डिफिनेशन जो लिखा ना लिखते जाना, इसको डिवीजन करा लिखते जाना नीचे, ठीक है। एकदम तुमको माइंड मैप की चीज की तरह तुमको बता रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट, इफ मोलिक्यूल, यार, इफ मोलिक्यूल फॉर्म बाय, इफ molecule form by same type of atom। अगर कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा किसी सेम टाइप ऑफ एटम को तो एलिमेंट कहते हैं। अब इसके बारे में और जानेंगे, फिर पहले एक दो चीज और लिख लेते हैं। जैसे प्योर सब्सटेंस जो है ना, कलेक्शन ऑफ एटम है। जैसे प्योर सब्सटेंस क्या था, प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर, ठीक है, बात सब बराबर है। कलेक्शन ऑफ क्या है, कलेक्शन ऑफ एटम्स है, ठीक है। एटम, कलेक्शन ऑफ एटम, प्योर सब्सटेंस इज अ कलेक्शन, प्योर सब्सटेंस यहाँ पे लिख देना भाई, सब्सटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, ओके ओके। जैसा तुम देखना और समझना। एग्जांपल, एलिमेंट क्या हुआ कि वैसा, इफ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एटम, यदि कोई मॉलिक्यूल एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हैं तो हमारा क्या करेगा, एलिमेंट। जैसे हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीजन में क्या क्या है, ये ऑक्सीजन में क्या क्या है, 2 ऑक्सीजन है, एक O2 मतलब O2 है, पहले तो एक ऑक्सीजन है फिर ऑक्सीजन है, तो हमारा नाम क्या रखा है, O2। तो इसमें 2 A2 है लेकिन एक ही तरह का है, तो हमारा क्या होगा, एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ठीक है। अब जैसा आगे देखना, मैं जैसा आगे एग्जांपल लेता हूँ, O3 ओजोन लेयर, इसमें भी 3 ऑक्सीजन मिलकर बने हुए हैं, एक ही तरह का है, ठीक है। अब देखना जरा, जैसे सोडियम, तो सोडियम से ही मिलकर बना होगा सारी चीजें, ये हमारा क्या कहलाया, एलिमेंट कहलाया। बताओ एलिमेंट समझ में आया या नहीं आया, आ गया, ठीक, समझ गया एलिमेंट।
सारी चीजें समझ में आ रही है। अब जैसा देखना कंपाउंड, इफ मॉलिक्यूल, किधर गया, इधर से लिखो, हाँ, इफ molecule form by different types of atom, अलग अलग तरीके से मिलकर बना होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा कंपाउंड। क्या कहलाएगा, कंपाउंड। जैसे इसमें क्या देख सकते हो तुम, जैसे H2O, तुम बोलोगे कि भैया अभी तक तो H2O जो लिया था वो प्योर में इसमें लिया था, मिक्सचर में, हाँ, अब इसमें कैसे आ गया, तो मिक्सचर का ही में देख लो, जिसमें प्योर सब्सटेंस है, दो पार्ट में डिवीजन हुआ, एक का नाम था एलिमेंट, जो एक तरह के एटम से मिलकर बना, देखना अलग। तो इसमें तुम्हें क्या क्या मिलकर दिखने को मिल रहा है, पहले H2O मतलब हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन दिखने को मिल रहा है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन दिखने को मिल रहा है, तो अलग अलग तरीके से मिलकर बना हुआ, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ये। उसके बाद तुम देख लो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में क्या है, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन दूगो है, ऑक्सीजन कितना है, दूगो है, इसमें H2O दूगो था, दो, ठीक है, ओके, बोलो समझ में आया। देखो कितना अच्छा तरीके से क्लियरिफाई हो रहा है, जो क्लास 11th में होता है उस तरह से, ठीक है। H2SO4 ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन दो गो है, प्लस सल्फर एक गो है, प्लस ऑक्सीजन चार गो है, तो अलग अलग तरीके से मिलकर बना हुआ, अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ है, तो हमारा क्या कहलाया, कंपाउंड कहलाया। बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो पहली बार अगर तुम पढ़ रहे हो ना सब चीजों को, तो तुम थोड़ा सा समझो, ठीक है, चीजों को समझो, तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि तो अगर तुम्हारा पहला टाइम है तो ये सब, ठीक है भाई, जैसे याद करने की कोशिश करो। समझना जरा, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, चले आगे, समझ गया, ये लिख लिया होगा, हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं, जैसा क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या करेंगे, जैसे देखो, जैसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, which if the following particles are, particles एलिमेंट वही बोलते हैं, particles are example of element, कौन सा है पार्टिकल जो एलिमेंट का एग्जाम्पल होगा, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं पहला, ठीक है, P4, ठीक है, B एयर, ठीक है, C मैगी, D H2O, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जैसा दूसरा क्वेश्चन देख रहा, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट का तुम्हें करेक्ट एग्जाम्पल बताना है, क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे तुम्हें दे दूँ पहला O2, B CO2, C एयर, D ऑल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, बताओ जरा, तो जैसा क्या सुना, बीच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट का हमने डिफिनेशन क्या पढ़ा था, जो एक तरीके से एक ही टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। इसमें देखो P4 एयर जो है बहुत सारे से, इसमें ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। मैगी क्या है, इसमें भी बहुत पानी वानी सब मिला के है। H2O में क्या, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो एक तरह का एलिमेंट कौन दिख रहा है,
P4, जिसमें सिर्फ P4 ही होगा, PP होगा, फास्फोरस ही होगा। ओके, देन नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में बताना है। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे CO2 है, कार्बन भी ऑक्सीजन भी ये नहीं होगा, एयर भी है इसमें, ये भी नहीं होगा, ऑल तो होगा ही नहीं क्योंकि ये आंसर क्या आएगा, ऑक्सीजन। एक ही तरह के O2 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 O मिलकर बना हुआ। ओके, आर यू गॉट इट? समझ गए? समझ गए भाई? चलो, समझ गए ना यहाँ तक का? अब जैसा देखते हैं आगे, अब जैसे देखते हैं आगे। अब हमने कंपाउंड देखा था, कंपाउंड। ओके, कंपाउंड, कंपाउंड के बारे में देखा था, क्या एलिमेंट, और क्या देखा था? अरे यार ये क्या लिखना, प्योर ना होना चाहिए, प्योर। ठीक है, प्योर का डिवीजन क्या? एलिमेंट एंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, देख लिया। अब देखो, अब मिक्सचर को डिवीजन करेंगे, किसको को? मिक्सचर को। मिक्सचर को डिवीजन करेंगे तो एक तरफ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, एंड नेक्स्ट वन हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस क्या होता है, अब हेटेरोजीनियस क्या होता है, जैसा एक एक करके समझेंगे। ठीक है, अब होमोजीनियस क्या होता है और हेटेरोजीनियस क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, अरे जो मैं, अरे देखो होमोजीनियस, होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब मिक्सचर, हम मतलब होमो मतलब सेम, मिक्सचर मतलब कहीं ना कहीं वो पूरा पूरा एक ही तरह का जैसा दिखेगा, एक ही जैसा देखा। जैसे तुम पानी ले लो नॉर्मल, अब पानी में कोई कलर डाल लो तो वो कैसा दिखेगा, जैसा कलर होगा वैसा दिखेगा। जैसे पानी ले लो, उसमें पीला कलर डाल दो तो पानी पीला दिखेगा, दिखेगा ना, दिखेगा। तो उसी को हम बताने जाते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इन मिक्सचर, इन मिक्सचर, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी मिक्सचर में। जैसे अगर तुम्हें एक लाइन में बोला जाता है तो हिंदी में भी लिखा जाता है क्या, पूरा का पूरा, पूरा पूरा मिक्सचर, पूरा मिक्सचर क्या हो जाएगा, एक जैसा दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। ओके, आई गॉट इट, एक जैसा दिखेगा। जैसे एग्जांपल, 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 कोई ब्लैक कलर, ब्लैक कलर प्लस वाटर, ब्लैक कलर प्लस वाटर। तो मान लो एक तरफ ब्लैक कलर है, इसमें कलर है, ठीक है, कलर ब्लैक, ओके ओके, प्लस एक तरफ पानी है, क्या है, पानी है, वाटर, H2O। ठीक है, तो इसमें करा था, इस दोनों को जुड़ा, मतलब पानी में ब्लैक कलर डाला तो जो सॉल्यूशन बना था वो सारे ब्लैक हुए थे, सारे ब्लैक, ऑल ब्लैक, ऑल ब्लैक, सारे ब्लैक दिखेंगे। ठीक है, यही समझाने का मेरा मतलब है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। बताओ कितना अच्छे तरीके से एक माइंड मैप की तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो एक तरह से मिलकर बना हुआ था, बातें समझ में आ गया कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी मिक्सचर में, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, होमोजेनियस। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो, पूरा का पूरा क्या एक जैसा दिखे, तो हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाएगा होमोजेनियस। जैसे किसी के प्यार में गिर जाना, किसी के प्यार में गिर जाना, तो बोलता नहीं है तेरे रंग में, सॉरी क्या बोलता है वो गाना, क्या बनता है, मेरे रंग में रंगने वाली। तो मतलब क्या होता है कि उसमें जो रंग में रंगने वाली है, वो जिस तरह से कोई लड़का होगा या कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, क्या होता है उसमें उसके रंग में ढल चुकता है, उसमें रंग में जा चुका है, तो उसी को बोलते हैं क्या, होमोजीनियस। बोलता नहीं है, गाना नहीं चला था यार, मेरे रंग में रंगने वाली परियों या परियों की रानी, वही यहाँ पे चल रहा है, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है
कि जो बाहरी चीज है ना वो हमारे अंदर आता है तो हमारे रंग में हो जाता है, इतना प्यार करता है ये। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस, हेट्रो मतलब अलग अलग, होमो मतलब सेम, तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें यूनिफॉर्मली है तो इसमें नॉट यूनिफॉर्म होगा, नॉट यूनिफॉर्मली, फॉर्मली, फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इन मिक्सचर, डिस्ट्रीब्यूशन इन मिक्सचर। जो नॉट यूनिफॉर्मली, एक तरह का यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा मिक्सचर एक जैसा नहीं दिखेगा, पूरा मिक्सचर क्या, पूरा मिक्सचर, पूरा मिक्सचर एक जैसा नहीं दिखेगा। दे डू नॉट शो लाइक अ, दे डू नॉट शो लाइक अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन मिक्सचर। ओके, तो यही चीजें हमने कहने का मतलब होता है। जैसे तुम देख लो एग्जांपल में, पेट्रोल, पेट्रोल को ले लो और पानी को ले लो, क्या पेट्रोल को और क्या पानी को ले लो, पानी को ले लो, एक कंटेनर में डाल दो, इधर पेट्रोल है, पेट्रोल, ओके, ओके, प्लस H2O, H2O पानी, तो देखना क्या होगा, ये जो हमारा पास ये कंटेनर है, ये दोनों को इसमें ऐड किया तो हुआ क्या, ऊपर क्या गया, ऊपर पेट्रोल लग गया, पेट्रोल ऊपर ही रह गया, पेट्रोल ऊपर छत ला रहा है और नीचे जाके पानी बैठ गया, पानी अलग पेट्रोल अलग, ये दोनों अलग अलग दिखेगा। तुम कभी देखना पेट्रोल लेना थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा पानी लेना और जब डालना तो देखना कि पेट्रोल ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, और पानी नीचे आराम से बैठा रहेगा। ये हमारा हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस ऐसा ही नहीं है, कहता है होमोजीनियस को कि तुम जिस तरह से अपने रंग में ढलते हो ना, हम रंग तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये चीजें, ये कंसेप्ट है, बताओ कितनी चीजें इसमें बताई गई है, समझ में आया तो बताना ये सर नो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, बट जल्दी बता रहे हो, क्या लग रहा, ए बच्चे जल्दी बता बेटे, हो बाबू बोलो, समझ गए। हम्म, अब हम लोग ये एक तरह से तुम्हारा माइंड मैप जो दिया हूं ना, ये अल्टीमेट है अपने आप में, ये अल्टीमेट है अपने आप में, ये अभी तक का जितना मैं लिखाया हूं मैं, ये सारी चीजें इसको ऊपर में स्टार 3 पॉइंट में डाल के लिख दो। तुम्हें एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जब कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा इस तरह में। ठीक है, अब मैं चलता हूं अपने कंसेप्ट की ओर, जैसा थ्योरी बेस्ड पढ़ते हैं जिसमें समझते हैं कि बोर्ड वगैरह का क्वेश्चन कैसे आता है। चलो नेक्स्ट वन लिख लिया होगा, ओके डन, लिख लिया, एक और देख लो, चलो नेक्स्ट, मजा आ गया भाई, बोलो, समझ गया, समझ गया भाई, हाँ, प्योर सब्सटेंस के बारे में देख लिया ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में देखते हैं। जैसे हेडिंग डाला कैरेक्टरिस्टिक, हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक, मुझे तो आता भी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के बारे में जानते हैं जरा सा। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हमने तो पूरे तरीके से जान लिया है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, होमोजीनियस नेचर होगा, होमोजीनियस, होमोजीनियस इन नेचर, ओके, ओके, नेक्स्ट वन, डिफाइन एज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टी, फिक्स प्रॉपर्टी, फिक्स्ड प्रॉपर्टी, फिक्स्ड। ठीक है, अब जैसे कैरेक्टर के बारे में देखते हैं यार, हाँ चलो आगे, कैन नोट
separated cannot separated into other kinds of other kinds of other kinds of matter by physical process। मतलब हम लोग किसी भी तरह से इसको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, या किसी तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अदर, क्या लिखा हुआ यार, दे कैन नॉट सेपरेट इनटू अदर क्या लिख दिया, हाँ अदर काइंड है भाई, काइंड, तुम भी डिफ्यूज हो रहा हो, तुम मुझे भी कर रहे हो भाई, काइंड लिखा हुआ, KINDS, ओके, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, इसको लिख लो, अगर तुमसे पूछे तो ये लिख देना। एलिमेंट के बारे में देख लिया, एलिमेंट के बारे में भी समझा दिया हूँ सारा, अरे एलिमेंट के बारे में लिखाया हो ना, हाँ लिखा दिया हूँ। अब चलो यहां तक का हम क्लास रहने देते हैं, थैंक यू। अगला जो कंसेप्ट था ना वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है एलिमेंट के बारे में, तो एलिमेंट के बारे में सारी चीजें हम आगे बढ़ेंगे। जैसा एक बार देख लो, एक बार देख लो, जैसा देख लो, देखो भाई ये हमारे पास क्या है, जैसा समझना दिख रहा है, फ्रेम में दिख रहा है, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ठीक है। इतना सारे जितने पार्ट्स तुमको दिख रहे हैं यहाँ तक का ऐसे, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या होगा, मेटल होगा, ठीक है। जैसे तुम अगर नहीं होगा तो नेट पे जाके मारना, क्या मारना तुम, सर्च पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन के साथ ये वाला पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है हमारे पास, ये मेटल में आता है। और नॉन मेटल में क्या है, ये जैसे थ्री वाला, ये वाला अक्षर वाला, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा पी ब्लॉक में आ जाएगा, ये बीच वाला डी ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। ब्लॉक क्या होता है वो सारी चीजें समझाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या होगा, मेटल में हो गया ये वाला पार्ट्स, ठीक है। ये वाला हमारे पास नॉन मेटल में हो गया, और ये जो काला काला दिख रहा है ये हमारे पास मेटोलॉइड होता है। और मेटोलॉइड ये सारी चीजों को हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। अब इसका लेंथोइड सीरीज का क्या काम आता है, लेंथोइड सीरीज का ये वाला लेंथेन का और एक क्लिनोइड का, ये सभी चीजों को हम आगे चलकर बताएंगे। तो हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट। तुमको जो पीरियोडिक टेबल दिखेगा ना मार्केट में, ये थोड़ा सा इससे अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो पहले एक और सीरीज पहले ले लेता है एक एलिमेंट, बाकी हम लोग जैसे इसको अलग तरीके से बनाए हुए हैं, ठीक है, हमारे टीचर ने बना के दिया था, ओके। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो एक बार देखना। और इसका लगभग 1 से लेकर 30 तक का मैं तुमको एलिमेंट लिखकर, अच्छे तरीके से लिखकर अपने हैंड रिटन से तुमको भेजूंगा, तुम उसको कॉपी में उतारना और उसको याद करके आना, उसको अच्छे तरीके से, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ओके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ठीक है, ध्यान लगा के सारी चीजों का कंसेप्ट पढ़ना, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।